अस्सलाम वालेकुम, कैसे सारे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हीरा के ब्लॉग और मैं हूं आप लोगों के सामने हीरा। तो गाइस ये है इसके ब्लॉग, ऐसे ब्लॉग सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं किचन विद आमना और उनकी जो फैमिली है वो क्या करते फिर रहे हैं और वो ऐसे ब्लॉग करेंगे और मैं भी बताऊंगी। मैं बात करना चाहूंगी किचन विद आमना पे। तो किचन विद आमना के हवाले से नहीं बात करने वाले हम, बल्कि बात करने वाले हैं किचन विद आमना की बहन जो है आयशा, जो कि बीमार है बहुत ज्यादा, यानी उनकी मेजर सर्जरी हुई है बेसिकली। जो किचन विद आमना की बहन है ना आयशा, वो जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम ये कहना चाहते हैं और उन्होंने बनाए हैं उसके व्लॉग, ठीक है। हाँ, तो व्लॉग बनाने से क्या होता है? व्लॉग नहीं बनाने चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे जो है क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं उनके जो है ना व्लॉग नहीं बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारा आजकल ये कहा जाने लगा है कि जो व्लॉग्स हैं, खासतौर पे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर जो व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही कोई बेवकूफ़ाना और बहुत ही कोई गलत बना रहे हैं यानी लोग। और इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान मर गया है, ठीक है, तो उसका भी व्लॉग बना रहे हैं। ये देखिए हमारे वालिद साहब मर गए हैं, हमारी वो देखिए पीछे मेरा दोस्त मर गया, मेरे बाप मर गए। कुछ अपने फैमिली भी बहुत सारे वो होते हैं, सीक्रेट होते हैं कि कुछ अपने भी इंसान की कुछ चीजें होती हैं जो आपको प्राइवेट रखनी चाहिए। हाँ, नहीं, हर चीज एक्सपोज नहीं करनी चाहिए यूट्यूब पर आकर। आपको कुछ चीजें, कुछ एथिक्स होते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी उनकी हालत ही देखने की नहीं है। नहीं, इस तरीके के ब्लॉग नहीं बनाने चाहिए। जैसे आयशा को होश आ गए, वो बिलाल कर रही है, नहीं, और जो है नहीं तो और इसके बाद बिल्कुल उड़े हुए हालत देखने की नहीं है। क्या पता वो मर जाए उसी वक्त। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आयशा की जो है बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, फिर उसको अस्पताल लेके गए हैं और उसका फिर जो है क्या कहते हैं सर्जरी हुई है। उसके बाद उसको होश आया तो उसकी जो भाभी थी मोमना, तो वो उसकी ब्लॉग बना रही थी और उसकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, यानी बेहोशी में भी आई। हाँ, और उसमें वो बिलाल कह रही है और जो है ना उसका ऊपर से ब्लॉग बना रही है। तो इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए किसी का ब्लॉग, और कुछ चीजें प्राइवेट भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग सब कुछ दिखा रहे हैं अपना कि ये देखें ये हमारी जो है आयशा वो की तबीयत बहुत खराब हो गई है, ये देखें ये किस हाल में पड़ी हुई है। सिर्फ व्यूज के चक्कर में ये इतने पागल हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि अपना सब कुछ जो है ना क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर दिखा के पैसा कमाना चाहते हैं लोग। तो गाइज इतनी क्रिटिकल हालत में किसी की भी व्लॉग नहीं बनाने चाहिए। वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग वो देखेंगे जाके तो आप लोगों को फिर पता चलेगा कि क्या मैं बात कह रही हूँ। अच्छा, तो उसमें यह कुछ ऐसा भी था कि कुछ हीरा ने मुझे भी दिखाया, तो उसमें ये था कि एक इंसान जो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है तो आप उसको संभालने की बजाय, बल्कि उसका ख्याल रखने की बजाय आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है और आप मोबाइल लेके आप ब्लॉग बनाने को ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हम ये ब्लॉग में डाल दें, लोगों को दिखा दें, क्योंकि ये भी हमारे व्यूज़ हैं, ये भी कैश हो जाए। मैं ये कहूँगी जैसे कोई इंसान क्रिटिकल होता है तो आप यानी कैसे इंसान है कि आप जो है इतनी उसकी खराब हालत है उसमें आप व्लॉग बना रहे हैं, यानी उसको कुछ हो जाए वो ठीक है, वो व्लॉग में शूट हो जाएगा, वो लोग देख लेंगे तो आपके ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। तो लेकिन आपको उस इंसान की परवाह नहीं है, ये मैं कहूँ। तो ये वाली जो सारी चीजें थी, आई थिंक बहुत सारी चीजें हम लोगों कुछ चीजें करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। ये जो फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पर लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, ये बहुत ही कोई बेवकूफाना हरकतें हैं और आई थिंक ये जो चीजें है ना ये स्टॉपेबल होनी चाहिए। और लोगों को भी, आप लोगों को भी, अच्छा उनकी उस वीडियोस के नीचे भी ये कमेंट लोग लिख रहे थे कि आप लोगों को क्या जरूरत है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोग। अच्छा, वो जब चलो बीमार हो गई है, वो सारी उनकी सर्जरी वगैरह भी दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है, ठीक है, उसके बाद भी उसको आराम नहीं करने दे रहे, फिर कह रहे हैं आ जा रही है, सैड बर्थडे हो रही है आमना जो कर रही है आयशा की। अच्छा, हाँ, और ये बिल्कुल बेकार। और भी थोड़ा सा अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, तो उसको आराम करने दें। अच्छा, उसमें ये है कि वो बैठ भी नहीं पा रही है सोफे पे और उसको कह रहे हैं कि केक काटो, और वो कह रही है मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, काटिए, तो वो कह रहे हैं कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। यानी आपका एक पेशेंट जो इतना मेजर सर्जरी करा के आया है, कह रही है आयशा की क्या सैड बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं और उसको फ्रूट वगैरह दे रहे हैं कि आयशा जल्दी ठीक हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए तो आप लोग उसको इतना तंग क्यों कर रहे हैं? और जो है उसको वो कह रही मैं सोफे पे बैठ नहीं सकती और जो है ना क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी व्लॉग बनाने में खत्म नहीं कर रहे। वो व्लॉग के अंदर जानी चाहिए चीजें, यानी आप पैसों के लिए अंधे हो चुके हैं और जो है ना और कह रहे हैं कि हम हैं आपको जो है ना बर्थडे में उन्होंने पता क्या गिफ्ट दिए उसको, जैसे ऑरेंजेस वगैरह और बीफ का गोश्त, या आप गोश्त खाएं। तो सही है। नहीं, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए तो उसको अगर गोश्त भी आप लोग उसको दे रहे हैं, लोगों को क्यों दिखा रहे हैं कि हम आपको इतने जो ऐसी
ऐसी ऐसी चीजें दे रहे हैं कि आप जिससे सही हो जाएंगी। भाई आप फ्रिज में रख दो, उसको सोने दो, आराम करने दो, वो खुद ठीक हो जाएंगी। तो बार बार उठा के वीडियो, और अली भाई को देखा था उसको किस तरीके से पकड़ के लेके आ रहे थे। हाँ, लोग ये कह रहे थे कि इस तरह से पकड़ के, जैसे किसी जानवर को लेकर आते हैं ना, दुपट्टा पकड़ के इस तरह से खींचते जो वो मोमना अली चैनल के ऊपर उन्होंने डाला हुआ है कि आयशा अस्पताल से आयशा को घर लेके आए हैं। तो वो जो है वो ऐसे घर लेके आए हैं, जो अली भाई जो थे वो ना उसका यूं, वो दुपट्टा पहनती है ना यूं करके, तो उसका गले से यूं पकड़ के लेके आ रहे थे जैसे कोई जानवर को नहीं लेके आ रहा होता। तो फिर उसमें आमना जो थी ना वो हंस रही थी और उसने उससे चिढ़वाया उसका। बहुत गलत बात है जी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो फैमिली ब्लॉगिंग इस तरह की चल रही है, तो इसको आई थिंक बहुत ही ज़्यादा खत्म होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जो आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल। मैं ये कहूँगी, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे लोग इसी वाली सिचुएशन को कैच करते हैं। अगर आपके घर का कोई पेशेंट, कोई घर का इंसान बीमार है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी टेक केयर करें, ना कि आप उसको मोबाइल उठा के जो है वो उसके ऊपर आप ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो ये बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि कोई अगर बीमार है तो ब्लॉग वगैरह नहीं बनाने चाहिए इस तरह के, उसके तो बिल्कुल ब्लॉग बनाने ही नहीं चाहिए। और उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को खिदमत करनी चाहिए। और ये नहीं, कुछ चीज़ें फैमिली की प्राइवेट होती हैं वो लोगों को नहीं बतानी चाहिए, ये नहीं। और ये अगर आप लोग ब्लॉग बनाते हैं तो अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाया करें, ये नहीं कि आप लोग किसी की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा उसकी भी ब्लॉग बना रहे हैं। जी, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है, ये आई थिंक ये अवेयरनेस की वीडियो थी। तो गाइस मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और किसी की अगर तबीयत खराब है तो उसके ब्लॉग ना बनाएं, बल्कि उसका ख्याल रखें। फैमिली की कुछ चीजें प्राइवेट करनी है, ठीक है। और अगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो अच्छे ब्लॉग बना के दिखाएं दूसरों को, और दूसरों को भी यानी और व्यूवर्स को भी परेशान ना करें, ठीक है। तो होप करती हूँ कि आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ब्लॉग क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो कि हर चीज़ दिखाने की नहीं होती है। ब्लॉगिंग आप कर रहे हैं उसको अच्छे वे में करें, ना कि कोई और भी देख रहा है तो उसको भी वो बस ये है कि अगर आप कोई बीमार है ना तो आपने एक कमेंट वो डाल देना है कि उनकी भी दुआ करनी, ये ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि आप हर चीज़ दिखा रहे हैं। जी, तो होप करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हीरे के ब्लॉग को और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करने से क्या होगा, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।